हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं या फिर डिस्कस करने वाले हैं कि कितना हमें पढ़ना चाहिए रिएक्ट जेएस अगर हमें रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट जेएस को यूज़ करना है। ठीक है? एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर के लिए हमें रिएक्ट पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर हम रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं तो हमें कितना रिएक्ट सीखना चाहिए, सारा सीखना चाहिए या फिर क्या-क्या सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से पूरा पढ़ना तो कभी कोई एडवाइस नहीं करेगा कि आपको सिर्फ यूज़ कर सेलेक्टेड पोर्शन करना है, बट आपको पूरा पढ़ना है, नहीं। मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर रिएक्ट नेटिव आपको पूरी पढ़नी है तो ज़रूरी नहीं रिएक्ट आपको पूरी अच्छे से आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सेलेक्टेड टॉपिक्स आने चाहिए क्योंकि यार हम वेब डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे हैं, है ना? हमें रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट तो बनाने नहीं है, हमें रिएक्ट नेटिव में काम करना है, तो मोस्टली चीज़ें जो हमें ज़रूरत है, जो हमारे लॉजिकली काम आएँगी, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम अ, पढ़नी हमें ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने नोटपैड पे ये कुछ पॉइंट्स जो हैं, ये मैंने नोट कर रखे हैं, जो हमें रिएक्ट जेएस के पढ़ने चाहिए। इनसे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और इनको हम अपनी रिएक्ट नेटिव के अंदर जब भी हम ऐप बनाएँगे, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इनमें अगर बात करें, तो सबसे पहली चीज़ है जिसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, रिएक्ट जेएस की जब भी बात होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि डोम क्या होता है ना? वर्चुअल डोम, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। वर्चुअल डोम और रियल डोम में क्या फ़र्क होता है ना? और डोम का मैनिपुलेशन क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद जेएसएक्स क्या होती है ना? ईएस6 जब 2015 से पहले जब हम नॉर्मल या यूज़ कर रहे थे, है ना? तो रिएक्ट जेएस जब यूज़ करते थे, कंपोनेंट बनाते थे, तो उस कंपोनेंट में एचटीएमएल का कंपोनेंट जो हम बनाते हैं, उसमें और जेएसएक्स में क्या फ़र्क है ना? तो वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पढ़ना ये भी ज़रूरी है। उसके बाद रिएक्ट जेएस फॉर लाइक ईएस6 फॉर रिएक्ट जेएस। हम जब भी जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर ईएस6 नाम का टॉपिक आता है, क्योंकि जो भी 2015 में ECMA स्क्रिप्ट से के अंदर लाइक जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं 6 के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो अप्लाई यहाँ भी होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिएक्ट जेएस के कॉन्सेप्ट में भी यूज़ होंगी, वो जावास्क्रिप्ट की ही हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक बना रिएक्ट लाइक ईएस6, यहाँ पे इसको हम थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। इसका एक्चुअल टॉपिक नेम जो है वो है ईएस6 फॉर रिएक्ट जेएस या फिर रिएक्ट जेएस ईएस6, ठीक है? इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ईएस6 के ही क्वेश्चंस हैं या फिर टॉपिक्स हैं, बट उनसे भी एक फ़िल्टर्ड टॉपिक्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, उनसे भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। जैसे कि क्लासेस, ठीक है? यहाँ से मैं यहाँ पे लिंक दे रखे हैं वैसे मैंने। क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है? एरो फंक्शंस जो हमने जावास्क्रिप्ट में ऐड हुए हैं बाद में ना, तो एरो फंक्शंस क्या होते हैं? वेरिएबल में लेट, कॉन्स्ट, वर क्या होता है? अभी एक नथिंग नाम का भी है, नथिंग नाम का भी वेरिएबल ऐड हुआ है। तो नथिंग क्या होता है? तो यहाँ पे लेट, कॉन्स्ट, वर जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। मैप क्या है? ये एरे मेथड लाइक एरे एक मेथड है, एरे का ही मेथड है मैप। ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ 2015 वाले ईएस6 के अंदर। तो ये डीस्ट्रक्चरिंग क्या है? मॉड्यूल्स क्या है? मॉड्यूल में जैसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, 2015 में ईएस6 से पहले हम क्या करते थे? मॉड्यूल को जब कॉल करते थे तो रिक्वायर लगा के कॉल कर लेते थे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम रिक्वायर करते हैं, जैसे इमेज वगैरह यूज़ करते हैं तो रिक्वायर यूज़ करते हैं ना। ये मॉड्यूल्स जब ऐड हुए, तो मॉड्यूल्स के अंदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीज़ें आ गई कि कौन से मॉड्यूल को लाइक हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, उसको इम्पोर्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट करा रहे हैं, कोई कंपोनेंट बना दिया, कोई स्ट्रिंग हम कहीं सेव कर रहे हैं, उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं ना, तो वो मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई भी चीज़ विज़ुअल करानी है, कोई कंडीशनल बेस पे यूआई दिखानी है, कोई कंडीशन लगानी है, वहाँ पे क्या टर्नरी ऑपरेटर यूज़ होता है। उसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर, जब हम बात करते हैं डीस्ट्रक्चर की, एक जगह एक इसकी बात करें अगर इस टॉपिक की, तो दूसरी जगह हम इस चीज़ की भी बात करते हैं, ठीक है? डीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना मतलब ओपन कर देना, ब्रेक्स में तोड़ देना। और स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? उन ब्रेक जो भी पॉइंट हैं, जो भी ब्रेक हैं, मतलब अलग-अलग जो भी स्लाइसेस हैं, उनको एक जगह पे क्या कर लेना, 3 डॉट्स के साथ मर्ज कर लेना और उनको एक तरीके से, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो बाकी रिएक्ट के प्रॉप्स हो गए, जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं उसके अंदर प्रॉप्स हो गए, रिएक्ट के प्रॉप्स हो गए,
मेमो क्या होता है, री-रेंडरिंग अवॉइड करने के लिए मेमो यूज़ करते हैं रिएक्ट की क्लासेस में हम, है ना? हुक्स की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिएक्ट के अंदर हुक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद रिडक्स हो गया, और भी थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स बनेंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें रिएक्ट के अंदर पढ़ना ही चाहिए अगर हम रिएक्ट नेटिव का इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर रिएक्ट नेटिव में एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तब भी हमें इन्हें यूज़ करना ही है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारी रिएक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट हैं, तो अगर आप इतनी भी पढ़ लोगे, तो कोई टेंशन नहीं है, आप इतनी भी पढ़ के इंटरव्यूज़ भी निकाल लोगे और अपना रिएक्ट नेटिव सीखोगे तो वहाँ पे भी ये काफ़ी काम आएगी, सारी चीज़ें। ठीक है? तो ये तो रिएक्ट की हो गई सारी चीज़ें। अगर हम थोड़ा-सा इसके ऊपर जो भी वीडियो है, ये भी जो जितने भी टॉपिक्स हैं, रिएक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर जो वीडियो है वो कल आएगा, ठीक है? कल रात को इसका वीडियो लॉन्च होगा, कल रात को इसका वीडियो में लाइव हो जाएगा। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो वीडियो, तो इससे पहले मैंने बता दिया कि ये टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। आप खुद से भी देख सकते हो और वीडियो भी कल आएगा, तो इन सारे पॉइंट्स की हम डिटेलिंग में थोड़ा-सा बात करेंगे डिटेल में। रिडक्स शायद नहीं होगा उस वीडियो के अंदर, क्योंकि रिडक्स का एक खुद से अलग पूरा वीडियो बनता हो जो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे 8 से 10 वीडियोज़ में डाल चुका हूँ रिडक्स बेस पे। तो ये वीडियो नहीं होगा, बट हुक्स भी मैं डाल चुका हूँ, तो कुछ चीज़ें हम डिटेल में करेंगे, ठीक है? हुक्स भी कुछ हद तक कवर कर लेंगे पर रिडक्स नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कवरेंगे, एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करेंगे जो रिएक्ट का होगा और वो कल आएगा। और हो सकता है कि परसों एक जावास्क्रिप्ट का वीडियो आए जिसके अंदर हम कुछ बात करने वाले हैं सिलेक्टेड टॉपिक्स की, जो हमारे रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट में काम आता है, जावास्क्रिप्ट के सिलेक्टेड टॉपिक्स, और उनको हम प्रिपेयर करेंगे फिर, ठीक है? तो आई होप आपको थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी इन टॉपिक्स से, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप इन टॉपिक्स का यूज़ करके खुद से भी पढ़ सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है? जहाँ से आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है? और बाकी वीडियो आ जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले दिखे, नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप झट से देख लो, ठीक है? तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।